तो कैसे हो सभी चंगू मंगू प्यारे से बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में आपके सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। बच्चों आई रिक्वेस्ट कि पहले के लेक्चर्स देख कर आना, ठीक है ना। जिस किसी भी लेक्चर में अगर आप लोगों को डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालो उसको, और उस पर मेरे को फोर्स करो कि मैं वीडियो बना के दे दूं, ठीक है। चलो बच्चों, तो अभी तक अच्छा खासा चल रहा है, रिस्पांस आप सभी का बहुत अच्छा आ रहा है। जितना आप लोगों ने शेयर करा है काफी अच्छी सी रिकमेंडेशंस आ रही है, थैंक यू आप सभी को। और ऐसे ही बने रहिएगा अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास शेल्स होते थे, अगर आपको याद हो तो। वो KLMN करके याद है, के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते थे, फिर 8 ऑक्टेट रोल करके हम लोग भरते थे। वेरी गुड। अब बच्चों इस लेक्चर में आज हम कवर अप करेंगे ऑर्बिटल्स के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने बड़ी अजीबो गरीब सी दिख रही है कहानी, है ना। तो इसको याद करना तो जरूरी है, कैसे करेंगे उसको अभी हम करेंगे यार, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के रिस्पेक्ट में आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी। एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कवर करे थे, राइट। हुन्स रूल वगैरह था, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, और ऑफबो प्रिंसिपल था, राइट। तो इन सबको प्लीज आई मेक श्योर कि ये सब आप करके आओगे, ठीक है। क्योंकि उसी के बेस पे ये तितर मितर वाली कहानी समझ में आने वाली है कि 1s के बाद 2s क्यों आ रहा है, 2s के बाद 2p क्यों आ रहा है, राइट। 3s पहले क्यों नहीं आ रहा। ये सब ऑर्बिटल्स जो है बच्चों इसलिए अरेंज्ड हैं कि इनकी एनर्जी इसी बेस पे इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर 1s यहां पर है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की इससे ज्यादा, 2p की और ज्यादा, और ऐसे करते 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 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। और ऑफबो प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है बच्चों वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। क्लियर। चलो जी, तो पहले आराम से शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है क्या कि हमारे पास बच्चों ऑर्बिटल्स होते थे SPDF, राइट। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, आप सभी को याद होना चाहिए कि बच्चों S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। P ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। D ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आते हैं बच्चों, 10 आते हैं। कितने आते हैं हमारे पास, 10। और F ऑर्बिटल में बच्चों कितने आते थे हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये कुछ सिंपल सी कहानी है, ये पता होनी चाहिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। अगर जैसे मैं यहां बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां बच्चों 1s है, तो यहां पर आप लोगों को S दिख रहा है, मतलब S में मैक्सिमम कितने डालेंगे हम, 2। फिर से S में हम मैक्सिमम कितने डालेंगे बच्चों, 2। फिर हमारे पास P दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो P में मैक्सिमम कितने लिखे हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं बच्चों 6। S में फिर से 2, P में फिर से 6, S में फिर से 2। अच्छा यहां देखो D आ गया, D में बच्चों मैक्सिमम कितने आ सकते हैं हमारे पास, 10 आ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये याद रखनी है, और जो भी ऑर्बिटल दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते रहेंगे। वेरी गुड जी, मजा आ रहा है आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों देखो, अब यहां पर एक सपेरा सा दिख रहा होगा, राइट। ये सपेरा जो दिख रहा है यही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि किसके बाद कौन सा भरा जाएगा, राइट। देखो सबसे पहले किस में भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन, 1s में भरते हैं। 1s के बाद अगला जो सपेरा जा रहा है वो किस पे जाता है हमारे पास, 2s पे। 2s के बाद अगला सपेरा जाता है 2p पे, अगला सपेरा जाता है 3s पे, और ऐसे ऐसे करते करते कहानी कहां तक जा रही है बच्चों, 7s तक जाती है। हम लोगों को 7s तक याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ 5s तक याद रखने की जरूरत है, हमारे सिलेबस में इतना बन जाता है। क्लियर हो गया। किसी की किस्मत खराब होती है तो फिर भी हम लोगों को मेक श्योर करना है कि क्या आता है, बट हम लोग मेन 5s तक याद रखेंगे, ये हमारे लिए आसान है। क्लियर हो गया, वेरी गुड बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं एटम्स की, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मेक श्योर एक चीज कर लेना कि क्लास 9 से आप लोगों को 1 से लेके 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कैल्शियम तक जो आता था, राइट। फिर अब 11th में हम लोग आए हैं तो 11th में हमने 30th तक ये एलिमेंट्स याद रखे थे। 30th कौन सा एलिमेंट होता है हमारे पास बच्चों, जिंक एलिमेंट होता है, राइट। अच्छा 30th के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो हम चैप्टर 3 में कवर अप करेंगे, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल को करेंगे, राइट। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको याद कैसे करना है उसकी कहानी हम वहां पे पढ़ेंगे। पर अभी तक हम लोग 30th एलिमेंट्स तक काम चलाएंगे। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े।
चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अपना नन्ना मुन्ना बच्चा आता है हीलियम कर। ठीक है, कौन आता है हमारे पास? हीलियम आता है। तो बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 2। क्या होता है? 2 होता है। तो कायदे से इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भरते हैं। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले 1s भाई साहब आता है, तो हम लोग यहां पर 1s लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 1s लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम लोगों ने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। फिर से बोलूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। कॉन्फ़िगरेशन हमने शुरुआत करी 1s से, हमने 1s लिखा। s में कितने आ सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये होगी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, सपोज बच्चों हम लेते हैं हीलियम के बाद नियॉन। क्या लेते हैं अपना? नियॉन भाई साहब लेते हैं। नियॉन भाई साहब का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 10। क्या होता है? 10। तो बच्चों हमको समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है 1s, हमने लिखा 1s। और 1s में कितने भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो हमने यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है 2s, तो हमने लिखा 2s। s यानी कि फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। बच्चों अगला कौन सा दिखता है आपको? 2p, तो हमने लिखा 2p। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आओ एक बार देख लेते हैं काउंट करके कि कितने हो चुके हैं। बच्चों 2 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं अभी तक? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। टोटल थे 10, 6 बच गए। 6 बच गए तो हम 2p में कितने डाल सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आओ थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, सपोज करो कि हमारे पास आता है आर्गन। क्या आता है बच्चों? आर्गन। तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? हमारे पास 18। कितने होते हैं? 18। चलो आओ शुरुआत करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की इसकी। तो सबसे पहले फिर से कहानी शुरू होती है 1s से। लिखा 1s। s में कितने आते हैं? 2, तो हमने लिखे 2। 2s, 2s में कितने आएंगे? 2, तो 2। 2p, 2p, p में कितने आते हैं? 6, तो 6। बच्चों अभी तक इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 2 2 4 6, कितने हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कुल मिला के यहां तक हम लोग बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। कितने रह गए? कितने रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, राइट। आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाएंगे। अगला कौन है हमारे पास? 3s, तो हमने लिखा 3s। s में कितने आते हैं? 2, तो हमने भरे 2। आगे बढ़ते हैं, 3p, 3p, p में कितने आते हैं? 6, तो कितने हो गए? ये गिन लो जल्दी से फटाफट। 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो यहां पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स और भर दिए, तो 10 और 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? आर्गन भाई साहब की। क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत आसान है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओ वेरी गुड जी, मजा आ गया जी। ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको छुटकू सा करूंगा पहले, और इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे। ठीक है, यहां पर रखते हैं आराम से कोने में। फिर हम बाकी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी इसको साइड में रखा है। क्यों? आओ समझेंगे इसको बाद में। ठीक है, चलो शुरू करें आगे। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। सपोज हम लोग लेते हैं कार्बन भाई साहब। ठीक है, कार्बन भाई साहब की जिंदगी में एटॉमिक नंबर मिला है 6, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आओ कहानी आगे शुरू करते हैं। कहानी में सबसे पहले फिर से कौन आएगा? 1s आएगा। 1s में बच्चों अब तक समझ चुके हो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 1s में कितने भर दिए? 2। 2s में कितने आएंगे फिर से बच्चों? 2। 2p में कितने आएंगे बच्चों? 6, पर हमको 6 तो भरने ही नहीं, हमको 6 तो भरने ही नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 में से बच्चों हम लोग 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, कुछ इसमें भर देते हैं। भैया इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, पर है ही 2, तो 2 ही भरेंगे। तो कितना आ गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 1s का 2, 2s का 2, 2p का 2। क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने यहां पर लिखा हीलियम और आगे लिखा 2s2 2p2? क्या लिखा? 2s2 2p2।
क्या मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों बच्चों? क्योंकि जरा आप लोगों को गौर से दिखाऊं तो ये 1s2 रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम। देखो 1s2 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका हीलियम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको यहां कोने में रखा है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, या अगर देता है सामने से और बोलता है कि बताओ किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहां पर ये कुछ एलिमेंट्स है जिनको नोबल गैसेस बोलते हैं, इनकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो मैंने क्या बताया आपको कि मैं 1s2 की जगह बच्चों हीलियम यूज कर सकता हूं, क्योंकि हीलियम का मतलब ही क्या था बच्चों? 1s2 था। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड बच्चों। और एग्जांपल्स करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सपोज बच्चों अब हम लेते हैं अपना कौन सा वाले फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है जी। फ्लोरीन भाई साहब की जिंदगी में बच्चों एटॉमिक नंबर 9 है। क्या है? एटॉमिक नंबर 9 है। समझ में अच्छे से आ चुका है अब? तो चलो शुरू करते हैं अपना 1s2 बच्चों क्या आएगा? 2s2 क्या आएगा? 2s2। नेक्स्ट कौन होता है हमारे लाइन में? 2p होता है, राइट। तो 2p में कितने आते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 आते हैं। अब तक कितने भर चुके हैं हम? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। 9 में से बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां कितने भरेंगे बच्चों? 5 भरेंगे। कैपेसिटी 6 है 5, तो 5 ही भरेंगे ना, ठीक है जी। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास? यहां 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा आओ फिर से कहानी को दोहराते हैं। क्या मैं 1s2 की जगह फिर से हीलियम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन? हीलियम 2s2 2p5, हीलियम 2s2 2p5। क्लियर हो रहा है? चलो जी वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़े। साथ साथ नोट बनाते रहना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो ताकि घर पे आराम से लेक्चर के बाद रिवाइज कर सकूं, ठीक है। आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, थोड़े से और एलिमेंट्स लेते हैं। सपोज अब हम बढ़ते हैं अपने सोडियम की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? सोडियम की तरफ, ठीक है। तो सोडियम भाई साहब की जिंदगी में क्या आता है? एटॉमिक नंबर 11 आता है। क्या आता है बच्चों? 11, ठीक है। तो 11 के अकॉर्डिंग आओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? फिर से 1s2। फिर कौन है? 2s है तो 2s2। फिर 2p है तो 2p6। आओ बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करो, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स भर चुके? 2 2 4 2 6, कितने हो गए हमारे पास यहां पर? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए? 10। 2 2 4 प्लस में 6 कितने हो गए? 10। अब 10 में से कितने रह गए बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन रह गया। हम कौन लेंगे? 2p के बाद आता है 3s, तो हम यहां लिखेंगे 3s। s की कैपेसिटी 2 है, पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास तो एक है, तो हम भरेंगे कितना? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर हो गया? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई इसकी? क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स। आओ बच्चों थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो जल्दी से बताओ मुझे, ये कॉन्फ़िगरेशन देखी देखी सी लग रही है। किसकी है? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन भाई साहब की देखी देखी लग रही है? हाँ कि ना? तो क्या मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह ऐसे लिख सकता हूं कि नियॉन 3s1? हाँ कि ना? बच्चों ये जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इन इन महान प्राणियों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए घुसा रहे हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन छोटी हो, बार बार मेहनत ना करनी पड़े, बार बार इतनी लंबी हम कथा ना याद करें, राइट। हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अच्छा देखो नियॉन का क्या नंबर है? 10, तो इसका 11 है। 11 में से 10 मैंने नियॉन को कुर्बान करे, 11 में से 10 मैंने नियॉन को कुर्बान करे, उसके बाद मैंने सिर्फ 3s1 लिख दिया और 11 हो गए। क्लियर हो रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन छोटी करने के महत्व से ही हम लोग ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े और एग्जांपल्स ले। चलो आओ बच्चों सल्फर भाई साहब को समझते हैं, ठीक है। तो सल्फर भाई साहब की जिंदगी में आ जाओ, 16 आता है। क्या आता है हमारे पास? 16 आता है। शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s, तो 1s में कितने आते हैं? 2। फिर आता है 2s, तो 2s में 2। फिर आता है 2p, तो 2p में 6। यहां तक कितने भर दिए हम लोगों ने? 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। क्लियर? वेरी गुड। 2p के बाद क्या आता है? 3s। s में कितने आते हैं? 2, तो 2। कितने भर दिए हमने? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 12 हो गए। कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 3s के बाद क्या दिख रहा है वहां पे? 3p दिख रहा है। तो 3p में
3p में 6 आते हैं, पर हम भरेंगे सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि हमारे पास हैं ही 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो यहां पे कितने भर दिए हमने? 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। 10 6 कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कन्फिग्रेशन मजा आ गया करके। क्लियर? ठीक है, आओ जी। और किसकी कॉमन कन्फिग्रेशन आती है? देखो फिर से यही वाली कन्फिग्रेशन कॉमन किसकी आ रही है? कितने यहां पर? 2 2 कितने? ये 6 कितने हो गए? 10। तो 10 किसका था हमारे पास? नियॉन भाई साहब का था। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक और चीज, क्या? नियॉन। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? 3s2 3p4। तो सल्फर की दूसरी कन्फिग्रेशन ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कन्फिग्रेशन को। ठीक है, बड़े बड़े एलिमेंट्स लाते हैं, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट पॉज करके नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। डिंग डिंग। ओके जी, तो बच्चों अब हम लेते हैं, सपोज करो जिंक भाई साहब लेते हैं। ठीक है, जिंक भाई साहब लेते हैं। कितने होते हैं इसमें बच्चों? 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30। ठीक है, तो आओ जी कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करते हैं अच्छे बच्चों की तरह। सबसे पहले कौन आता है? 1s आता है, तो 1s में 2। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट कौन आता है? 2s आता है, 2s में 2। फिर नेक्स्ट आता है 2p, p में 6 भरते हैं, 6। ठीक है, नेक्स्ट 3s आता है, 3s में 2। नेक्स्ट 3p आता है, 3p में 6। नेक्स्ट 4s आता है, 4s में 2। अब तक कितने हो गए? देखो यहां तक हमने भरे थे 10, यहां तक हमने फिर से भरे 10, तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। अब 10 और रह गए बच्चों। 4s के बाद आपको 3d दिख रहा है, तो हमने यहां 3d लिखा, और 3d में हम भरते कितने हैं? 10, तो मैंने यहां सीधा सीधा 10 भर दिए। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे भी हमने कितने भर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो कितने हो गए? 10 10 30। क्लियर हो रहा है? तो ये किसकी कन्फिग्रेशन हो गई? जिंक भाई साहब की। किसकी? जिंक भाई साहब की कन्फिग्रेशन इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, कर लोगे? आओ जी छोटी करते हैं कन्फिग्रेशन को छोटी करते हैं। आओ जी, आर्गन कितना दिख रहा है आपको? 18 दिख रहा है। कहां तक जाता है ये? 3p6 तक जाता है, यानी ये वाली कन्फिग्रेशन किसकी है? आर्गन की कन्फिग्रेशन, राइट? तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? हम लिखेंगे आर्गन। आर्गन के बाद क्या बचा बच्चों? 4s2 3d10। क्लियर है? क्योंकि इसका मतलब कितना था? इसका मतलब था 18। ठीक है, 18 19 20 20 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों? 30। क्लियर? तो कन्फिग्रेशन जिंक भाई साहब की हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या क्या कर रहे हैं हम आज के इस लेक्चर में। ऑर्बिटल्स के बेसिस पे उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी याद रखनी है। कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी है। ऐसी ही क्यों लिखी है? क्योंकि अफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम, तो उसी ऑर्डर में ये ऑर्बिटल्स अरेंज्ड है, और उसी बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन के दो पर्सपेक्टिव थे बच्चों, एक डायरेक्टली लिखो और एक छोटी करके लिखो, जिसमें ये नोबल गैसेस थी जिनके फुली फिल्ड शेल होते हैं। क्लियर? जिनके फुली फिल्ड शेल होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़े, आगे आते हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने करी, कहानी सिंपल थी, अच्छी खासी चल रही थी जब तक एटम था, जब तक हमारे पास नॉर्मल क्या था? एटम था। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है? कहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है? तो सिंपल सा शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अब आयंस की कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बच्चों? आयंस की कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। ठीक है जी, अब तक किसके लिए थी? अब तक थी बच्चों एटम्स के लिए। किसके लिए थी? एटम्स के लिए। अब शुरू करते हैं अपनी आयंस की कॉन्फ़िगरेशन। करें? ओके जी, चलो। तो आयंस में सबसे पहले हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? s ऑर्बिटल की बात करते हैं। चलो सपोज करो कि हमारे पास फिर से हम लेते हैं, सपोज चलो मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम में बच्चों 24 होते हैं। कितने? सॉरी 24 नहीं, कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं?
12 होते हैं। तो 12 के हिसाब से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आएगी हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए बच्चों, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां तक 10 थे, 10 और 2 कितने हो गए हमारे पास 12। अब सपोज आपको मैग्नीशियम ना देकर वो सिंपली बस ये बोलता कि आपके पास Mg2+ है बच्चों, क्या है Mg2+ है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ये क्या है आपका एक फॉर्म ऑफ आयन हो गया, क्या हो गया आपका एक आयन हो गया। अब बच्चों 2+ का क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं या लूज करे हैं। बच्चों जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है कैटायन बोलते हैं उसको, और उसका मतलब क्या होता है कि उसने वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज करे हैं। ठीक है ना, नहीं आता है समझ में तो लिख लो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बच्चों नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, गेन इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन कौन करता है बच्चों, कैटायन। गेन इलेक्ट्रॉन कौन करता है बच्चों, एनायन। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो Mg2+ यानी कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 10। पहले 12 थे, 2 लूज कर दिए तो कितने हो गए 10। तो कॉन्फ़िगरेशन 10 के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि 1s2 फिर हमारे 2s2 फिर हमारे 2p6। बच्चों यहां तक कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो रहा है। तो आपने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। क्या कर दिए, एलिमिनेट। तो s ऑर्बिटल्स के लिए आप सबसे पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। लास्ट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन, फिर से सुन लो, लास्ट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है तो वहां से उसको निकाल दो, वहां से उसको निकाल दो। फिर से सुन लो, हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लास्ट में किस में आ रहा है, एस में आ रहा है, और अगर निकालने की बात आ रही है तो एस से ही निकालेंगे। क्लियर हो रहा है। तो हमने यहां पर एस से निकाला और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, 1s2 2s2 2p6। क्लियर, क्लियर है जी। आओ एक और एग्जांपल देखिए, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज बच्चों हमारे पास आता है लिथियम। कौन आता है, लिथियम। ठीक है जी, लिथियम में बच्चों कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। बड़ा ही सिंपल सा है, आओ लिखते हैं। कितना आएगा, 1s2 2s1 1s2 2s1। तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मजा आ गया। अब हम सपोज करो आपको बोलता है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए Li+ की, किसकी, Li+ की। बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब 3 में से 1 गई, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। क्लियर है। चलो देखो कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, एस में भरा हुआ है, एस से निकाल सकते हैं तो एक गोली मारो और क्या बचा, 1s2। क्लियर हो गया। इस आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। कहां से निकाला हम लोगों ने, एस ऑर्बिटल से निकाला। क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, नहीं आएगा समझ में, आराम से हौले हौले देखना, रेस्ट लो बीच बीच में आराम से, और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चों वेरी गुड जी। तो समझ में आ गया कि एस ऑर्बिटल्स वालों में से हम लोगों को क्या करना है, आराम से जब भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है सीधा निकालो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है। ठीक है, आओ नेक्स्ट अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं पी ऑर्बिटल्स वालों के लिए। क्या बच्चों, पी ऑर्बिटल वालों के लिए शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। ये भी सिंपल है, जैसे एस का था वैसे ही पी का होता है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आओ सपोज बच्चों हमारे पास आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगी, 1s2 बच्चों 2s2 2p6 3s2 फिर क्या आएगा 3p1। ठीक है, यहां तक कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पे हमने 2 और कितने भर दिए, 3, तो टोटल में 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है, ठीक है जी। आओ बच्चों सपोज करो अब आपको यहां पर बोलता है कि एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज है। क्या है बच्चों, 3+ का चार्ज है। ठीक है, तो 3+ का चार्ज है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज कर दिए, 3 लूज कर दिए। पहले 13 थे, 3 लूज कर दिए, मतलब इसमें कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 10 के हिसाब से बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहां तक 10 थे, यहां तक 10 थे, उसके बाद आगे आ रहे थे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में है। लास्ट में किस में है, पी में है, तो इसमें से निकालेंगे। उसके बाद बारी किसकी आएगी, इसके पहले वाले की, यहां से भी निकालेंगे। तो कुल मिला के हमने यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, धक्का मार के निकाल दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई, सिर्फ ये रह गई। क्या रह गई, सिर्फ ये रह गई। क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान से समझ में आ रहा है।
1s2 2s2 2p6 Al3+ की कंफिग्रेशन 10 इलेक्ट्रॉन्स है कर दिए। बट पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? पहले p ऑर्बिटल से निकला है, उसमें से सिर्फ एक ही निकला, तो हम अगले वाले पे गए 3s, उसमें से कितने निकले? 2 निकले। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा गेनिंग की बात करते हैं। सपोज हम आते हैं अपने सल्फर भाई साहब पे, ठीक है। चलो सल्फर छोड़ो, ऑक्सीजन पे आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में बच्चों हमारे पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या आएगी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन? चलो 1s2 2s2 2p4। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे कितने हो गए? 2 2 4, 4 और 4 कितने हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, भर दी, मजा आ गया। अगर ऑक्सीजन का आपको बोलता O2- की लिखो, किसकी लिखो? O2- की लिखो। माइनस का मतलब है गेन है। कितना गेन करा है बच्चों? 2 गेन करा है, यानी 8 का कितना हो जाएगा? यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कुल मिला के यहां तक 8 थे। अच्छा, पी की कैपेसिटी कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है किसमें? इसमें अभी 4 है। तो क्या मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ठूस सकता हूं? बिल्कुल ठूस सकता हूं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 6 की है। तो कुल मिला के इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6। क्लियर है? कितने हो गए इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। तो s और p ऑर्बिटल्स में जब भी निकालना हो या गेन करवाना हो, तो जो भी आपका लास्ट में दिख रहा है उसमें छेड़खानी करो। अगर उसमें छेड़खानी नहीं हो पा रही है, उसमें से खत्म हो गया, तो उससे पीछे आ जाओ, उससे फिर पीछे आ जाओ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा जो दिक्कत का आएगा वो आता है हमारे पास डी ऑर्बिटल के लिए। क्या आता है? मेन मुद्दा डी ऑर्बिटल के लिए आता है। समझे? शुरू करें? चलो बच्चों शुरू करते हैं। आओ, सपोज करो हम लोग यहां पर एक सिंपल सा एलिमेंट लेते हैं, अपना स्कैंडियम भाई साहब लेते हैं, ठीक है। स्कैंडियम भाई साहब में बच्चों 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखे? चलो लिखते हैं 1s2। पॉज करना वीडियो, ठीक है, पॉज करो, खुद लिखो और फिर आंसर चेक करना आ रहा है कि ना आ रहा, ठीक है। चलो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, आया आंसर? सही आया? ठीक है। देखो यहां तक कितने हैं? 10। यहां तक कितने हैं? 10। यहां पर कितना आ गया? 1। तो 10 10 1 कितना हो गया? 21 हो गया। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब शुरुआत करते हैं। चलो देखो क्या होने वाला है अब हमारे पास। सपोज करो बच्चों आपको स्कैंडियम प्लस दे दिया। क्या दे दिया? स्कैंडियम प्लस। सिंपल है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 20 में से 21 में से कितने रह गए? यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 21 में से 20 रह गए। अब कायदे से अभी तक हम यही करते आए हैं कि सीधा गए लास्ट में, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मन है? मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां से गोली मारो। कॉन्फ़िगरेशन ये वाली रहेगी बच्ची कुची। डी ऑर्बिटल्स के लिए ऐसा नहीं होता। डी ऑर्बिटल्स के लिए ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो इसमें होने क्या वाला है, इस बारी इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलेगा, एक पहले वाले से निकलेगा। क्यों निकलेगा वो समझते हैं इसको, ठीक है। चलो कायदे से समझो। सपोज करो बच्चों आपका ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में अलग अलग ऐसे क्या है हमारे पास? ऐसे शेल्स हैं, ठीक है जी। तो चलो शेल्स हैं हमारे पास। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन है? सबसे दूर है फोर्थ वाला। कौन है? फोर्थ वाला। तो न्यूक्लियस से जितना कोई दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है मेरे लिए? आसान है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किस में है? फोर्थ में है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में है बच्चों? थर्ड में है। कहां है? थर्ड में है। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ में है, एक इलेक्ट्रॉन 3 में है, दोनों में से अगर मैं डिस्टेंस देखूं न्यूक्लियस से, तो कौन दूर है? 4 वाला भाई साहब दूर है। 4 वाला भाई साहब दूर है। 4 वाला भाई साहब दूर है, तो उसको निकालना आसान। क्लियर हो रहा है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसको निकालना आसान होगा।
आई होप समझ में आया हुआ होगा। तो हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने वाले हैं, कहां से निकालने वाले हैं, 4s वाले भाई साहब से निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, और देखो जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास। अब फिर से 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो यहां पर चेंज है जल्दी से, 4s1 क्या हो जाएगा यहां 4s1, और वो वाला भाई साहब आपका क्या रहेगा 3d1। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ है। लास्ट हमेशा देखकर नहीं निकालना, एस पी में चलता है, जैसे ही डी ऑर्बिटल दिख जाता है आपको उससे इलेक्ट्रॉन पहली बारी में नहीं निकालना। आओ एक और इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा आगे। सपोज बच्चों आपको दे देता वो Sc2+, क्या देता है Sc2+ दे देता। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। पहले 21 थे, 21 में से दो गए तो कितने बचे हमारे पास बच्चों 19 इलेक्ट्रॉन्स बचे। क्या बचे 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 21 में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहां से निकालूंगा, डी से तो नहीं निकालूंगा, डी से पहले जो आ रहा है उससे निकालूंगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, हाँ मुझे दिख रहे हैं। पहले मैंने एक निकाला क्योंकि मुझे एक निकालना था, अब 2 निकालने तो मैं 2 निकालूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, आओ देखो क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, क्या लिख दूंगा मैं यहां पर बच्चों 4s0, क्या लिख दिया मैंने यहां 0, क्योंकि मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। और क्या बचा मेरे पास 3d1, क्या बचा 3d1। ठीक है, आई होप आप धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें आगे, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको, इसी कहानी को। सपोज आपको बोलता कि आपके पास है स्कैंडियम 3+, क्या है स्कैंडियम 3+, तो 21 में से बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 गए तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स 18 बच गए, कितने 18। तो अब समझते हैं कि सर समझ में आ गया कि मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन पहली बारी में नहीं निकालना, इससे पहले वाले में से निकालना है। ठीक है, मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल दिए, पर रिक्वायरमेंट तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो यहां से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो अब आप इस पे बाजी मारोगे और अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जिसमें से आप पहले सोच रहे थे कि इसी में से निकलेगा, अब उसमें से निकालोगे, क्योंकि उसके पहले वाले में से इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं। तो अगर बच्चों मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और एक यहां से निकाल दिया, तो कुल मिला के मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, आओ देखो क्या हो जाएगी। हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इन कंजरों को क्या लिखेंगे लास्ट में जो है 4s0 3d0। ठीक है, बट पहले कहां से निकला है, पहले यहां से निकला है फिर यहां से निकला है। क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आई होप। पॉज करो, नोट डाउन करो, थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के ही पर्सपेक्टिव से। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी आयंस की बात आती है और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, लास्ट में डी में जा रहा है, तो समझ जाना डी में से नहीं निकालना पहली बारी में, उसके पहले वाले भाई साहब से निकालना है। क्लियर, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। ठीक है, कर लिया, पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। डिंग डिंग करके अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। क्या ले, और कौन सा भाई साहब ले डी ऑर्बिटल में से, एक काम करते हैं वेरिनियम लेते हैं। ठीक है, चलो आप वेरिनियम लेते हैं, या थोड़ा और बड़ा ले ले, कोबाल्ट लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, कोबाल्ट लेते हैं, चलो हाँ ये सही है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो कोबाल्ट का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका होता है 20 का 7, क्या होता है बच्चों 20 का 7। आओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सपोज अब आता है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, 27 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए बच्चों, यहां पे 10, यहां पे 10, और ये हो गए 7, 20 का 7। ठीक है, वेरी गुड।
तो जल्दी से समझते हैं कहां जा रहा है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में। कहां जा रहा है? डी में। तो समझ में आ गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, इससे पहले वाले में से इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना है। वेरी गुड बच्चों। तो चलो सपोज करो हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट 2+ की। क्या लिखते हैं? कोबाल्ट 2+ की। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, यानी 27 में से 2 गए। कितने बचे बच्चों? 25 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे? 25। हम कहां से निकालेंगे? हम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस वाले भाई साहब को लिखेंगे 4s0 और अगले वाले भाई साहब को जो कहानी है उसकी वही रहने देते हैं। ठीक है जी? ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया है? शाबाश जी, धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अगर अब इसके बाद भी एक और इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलता है तो अब हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा चंगू मंगू वाले क्वेश्चंस दे देता हूं, खुद ट्राई करना घर पे। सपोज जैसे आपको बोलता है जिंक 2+ की लिखो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको बोलता है टाइटेनियम 3+ की, नहीं 2+ की लिखता है। ठीक है, वेरेनियम 3+ की बोलता है। ठीक है जी, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस ट्राई करना खुद से। बस आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है ये डी ऑर्बिटल्स वाले ही हैं, तो डी से पहले निकालना नहीं है, उससे पहले जो 4s आता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड जी। चलो जी, तो इसी के साथ साथ बच्चों आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि ऑर्बिटल्स में रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, ये तितर बितर करके क्यों है? लास्ट वाले लेक्चर ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही ये अरेंज्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही ये अरेंज्ड है कि 2s पहले क्यों नहीं आ रहा, 2p यहां पे क्यों नहीं आ रहा है, ये सब अपने एनर्जी के बेसिस पे अरेंज्ड है। क्लियर? वेरी गुड बच्चों। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन करी। ये कुछ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस थी, ये उसमें काम आती थी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सके बच्चों? छोटी हो सके। ठीक है जी, और उसी के साथ साथ आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करी, यानी जब आपका एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे। तो एस और पी वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो कहानी चल रही थी वही लास्ट वाले में से निकालो या उसमें ऐड करो। बट डी ऑर्बिटल के लिए याद रखना है, डी ऑर्बिटल से जो पहला वाला होता है आपका कौन होता है? जैसे यहां से नहीं निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। क्लियर है? तो जब भी डी ऑर्बिटल आता है उससे पहले वाले से इलेक्ट्रॉन आप लोगों को निकालना है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या होता है? दूर होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अपने डाउट्स वगैरह जो है कमेंट सेक्शन में डालो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर अब खत्म हो जाएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है जी, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। कुछ बच्चों के आ रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस, लाओ बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके इसको शेयर करो, अच्छे से अपना दिन निकालो, पढ़ाई करो अच्छे से, जितना हो सके मन लगा के। 11th क्लास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पढ़ लिया तो 12th में बहुत आसानी हो जाएगी और कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, तो आज का इस लेक्चर को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।